हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे पास एक कमेंट आया था टीजीटी पीजीटी को लेके और डी ट्रिपल एसबी को लेके कि दीदी मैं दोनों का फॉर्म भरी हूँ और उसकी भी वैकेंसी आई है और मैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर ही रही हूँ, लेकिन सामने वो दिख रहा है तो क्या करूं। लेकिन सिलेबस देखने पे ये लग रहा है कि मुझे उसके लिए कुछ और भी चीजें तैयार करनी पड़ेगी। टीजीटी पीजीटी को देख के ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मेहनत की जाए तो हो सकता है। आप इसके बारे में कुछ सजेशन दीजिए। तो देखिए, सेम कंडीशन मेरी भी थी कि जब मुझे बहुत सारी वैकेंसी दिखती थी और यही मैं सोचती थी कि मैं ऐसा किसमें करूं कि मेरा हो जाए। तो रही बात टीजीटी पीजीटी की ना, तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी मतलब समझिएगा कि मेरा सुझाव है कि वाकई में मतलब रियली मुझे ऐसा फील हुआ ना कि इसमें अगर मेहनत किया जाए टीजीटी पीजीटी को लेके तो आप निकाल सकते हैं 100%। क्योंकि मैंने भी ना, मैं भी बहुत ज्यादा ऐसे परेशान रहती थी कि कौन सी वैकेंसी भरे, क्या करें कि मतलब निकल जाए। तो देखिए, टीजीटी पीजीटी में क्या है ना कि आपका अपना सब्जेक्ट है और इसमें इस सिलेबस मेरे ख्याल से मैंने भी देखा है बहुत सारी वैकेंसी। जब मैं भी परेशान रहती थी तो मैं सोचती थी कि कौन सा भरे, तो मैं भी देखती थी कि उसके साथ आप जीके तैयार करिए, किसी माइनस मार्किंग है, किसी में कुछ भी है। इसमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपका अपना सब्जेक्ट है और आप चाहे तो इसमें मतलब अगर थोड़ा सा मेहनत कर देना तो ये निकल सकता है, इसलिए क्योंकि आपका बस अपना सब्जेक्ट पूछेगा। पहली बात, माइनस मार्किंग की बात नहीं है और किसी चीज की बात नहीं है। अगर इसमें भी आपका नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं से जान लीजिए 100% बात यही है ना कि आपकी मेहनत में कमी है। क्योंकि मुझे मुझे भी इसका सिलेबस आसान लगता है बाकी जगहों से, है ना। बाकी जो चीजें हैं उसके साथ आप जीके भी तैयार करिए तो बड़ा हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपका ही अपना सब्जेक्ट है। हाँ, सिलेबस ठीक है, बहुत छोटा नहीं है, लेकिन आपका ही सब्जेक्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अलग से भी चीजों को तैयार करना पड़ेगा। तो अब इसमें भी अगर नहीं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं से आपको अपनी मेहनत पे धार देना चाहिए। और एक चीज मैं बता दूं, देखिए निरंतरता बहुत ही जरूरी है। मतलब लगातार आपको कोई भी काम करना ही पड़ेगा। अभी देखिए, जैसे मैं मार्केट से आई हूँ और बहुत रात मतलब समझिए 9 बज रहा है इस समय। तो अब मुझे खाना भी जल्दी जल्दी बनाना है, वीडियो भी नहीं बना था। आप लोगों के आंसर मैं देना चाहती थी क्वेश्चन के। तो अब यही था कि मैं कैसे मैनेज करूं, तो बस इसी तरह से काम के साथ साथ मैं ये भी मैनेज कर रही हूँ। और आप लोगों को भी ऐसे ही करना है कि अगर आप लोगों के पास मतलब समय नहीं है तो अपना काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने काम को आपको करने की जरूरत है। कैसे मैनेज करना है ये आपको दिमाग चलाना है। मतलब निरंतरता बहुत ही जरूरी है पढ़ाई में। अगर आप एक भी दिन गैप करते हैं ना तो मान के चलिए कि आपका बहुत नुकसान हो जाता है। उसी में बहुत सारे लोग, हजारों लोग आगे निकल जाते हैं अगर आप एक भी दिन गैप करते हैं तो। वो तो आपने सुना ही होगा ना कि रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, देख पढ़ाई चुपड़ी मत ललचावे जियो। तो ये सही बात है भैया कि थोड़ा सा कम खाना मिले चलेगा, लेकिन भाई पढ़ाई कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस समय की आपकी मेहनत ना आप आगे इतना रंग लाएगी कि फिर आपको खाने के लिए जरूरत ही नहीं है। आप 10 नौकर रख सकते हैं, बाहर कहीं खा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। भाई पैसे रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो फिलहाल जब तक तैयारी कर रहे हैं अपने हर चीज पे समझिए ना कंट्रोल रख के काम करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा स्वाद लेने की भी जरूरत नहीं है भैया। जल्दी से जल्दी जो खाना बने आप बना लीजिए। फिर मैं जानती हूँ कि मेरी कुछ बहनें ऐसा कहेंगी कि दीदी परिवार में रहते हैं नहीं हो पाता है। ठीक है, तो परिवार में रहते हैं तो परिवार को लेके भी मैनेज किया जा सकता है, परिवार वालों को समझाया जा सकता है। और अगर नहीं मानते हैं तो ठीक है, आप काम के साथ साथ अगर आप चाह लेंगे, मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप चाह लेंगे, दिल से चाह लेंगे, तो फिर आप पढ़ाई भी कर पाएंगे और आप अपना काम भी कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज जब आप ठान लेते हैं किसी चीज को ना, तो वो कोई भी चीज रुकावट नहीं बन सकती है आपके लिए। आप खुद सोच के देखिए, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जब आपने अपने लाइफ में कोई ऐसा मतलब स्टैंड लिया होगा और सभी लोगों के खिलाफ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको जो चीज करना था तो करना था, आपने किया। तो वही चीज है कि इसमें इस तरह की जिद क्यों नहीं आती है। जो चीजें आपको आपका भविष्य बना के दे सकती है, इसमें ऐसी जिद क्यों नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात है ना कि हमारा जो जीवन काल है ना, एवरेज अगर मान के चलिए 60-70 साल मान के चलिए, मतलब मैं एवरेज बता रही हूँ। तो इसमें अगर हम इतने साल के जीवन में 50-60 ही मानिए, इतने साल के जीवन में अगर हम 1-2 साल बस हम सब कुछ छोड़ के पढ़ाई पे दे दें, 1-2 साल, कुछ महीनों की मैं बात कर रही हूँ, 6 महीने भी आप गायब होइए ना, 1 साल आप गायब होइए ना, तो सबसे एकदम से रिश्ता खत्म करके चुपचाप पढ़ाई करिए। ठीक है, इसकी चिंता मत करिए कि आगे क्या होगा, मेरा समाज है ये, आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपनी चिंता करिए कि हमारा भविष्य क्या होगा।
हम अपना बना ले वही ज्यादा है। तो इतने मतलब लंबे जीवन में अगर 1-2 साल हम अपनी पढ़ाई के लिए निकाल देते हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपको। तो इसीलिए जब भी आप दुविधा में फंसते हैं कि क्या करें, 2 वैकेंसी को लेकर आप दुविधा में है, तो मेरे हिसाब से ये सही निर्णय है आपका कि पीजीटी की तैयारी करिए, क्योंकि इसमें अपना सब्जेक्ट है, ठीक है। और अपनी अंतरात्मा से भी आप पूछिए, हो सकता है कि आपका जीएस अच्छा हो सकता है आपका कोई सब्जेक्ट और अच्छा हो, आप उसमें भी कर सकते हैं। तो इसी में एक सुझाव है, आप अपना दिमाग जरूर लगाइए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।